हेलो फ्रेंड, फिर से आ चुके हैं हम क्लास लेने के लिए बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए। 2022 में अब आपको पैरामेडिकल एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी। सारे सब्जेक्ट के लिए क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। आज जनरल नॉलेज का तीसरा क्लास लेकर आ चुके हैं। जो स्टूडेंट अभी तक क्लास मिस कर दी हो, नहीं देख पाए हो, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्ले लिस्ट का। उसको क्लिक करके आप सारा वीडियो देख सकते हो। सारे वीडियो का लिंक हम अलग अलग भी डाल चुके हैं। तो फ्रेंड, पैरामेडिकल जो 12th लेवल वाले स्टूडेंट हो या फिर पैरामेडिकल डेंटल 10th लेवल वाले स्टूडेंट हो, दोनों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। दोनों स्टूडेंट क्लास यहाँ पर कर सकते हो। फ्री नोट्स भी आपको मिल जाएगा। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में हम हर प्रकार के न्यू नोट्स डालते रहते हैं। तो फ्रेंड चलिए, ऑल सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो चुका है। सारे सब्जेक्ट का वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं 1 बाय 1 करके। तो प्रत्येक दिन शाम के 7 बजे जुड़ जाइएगा हमसे। शाम के 7 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा, जिससे कि आप लगातार क्लास कर पाएंगे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं इंपोर्टेंट जीके के साथ। तो फ्रेंड आ चुके हैं, क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं। अब आप लोग सारे फ्रेंड कॉपी कलम निकाल लो, फटाफट क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। सारे जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे कि सारे स्टूडेंट जुड़ जाएगा और ये वीडियो एक एक करके देख लेगा। फ्रेंड, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से 40 तक क्वेश्चन करवा चुके थे। अब आज फिर हम 41 नंबर से क्लास स्टार्ट करेंगे। जिस स्टूडेंट को, फिर से बता रहा हूँ, जिस स्टूडेंट को क्लास छूट गया है, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका जो क्लास छूट गया है, पहला दूसरा, वो सारे क्लास कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री का भी क्लास दिए हैं। प्ले लिस्ट में चले जाइए, बिहार पैरामेडिकल परीक्षा लिखा होगा, उसको क्लिक करके सारा चीज़ देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका 41 नंबर क्वेश्चन से हम आपको क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पृथ्वी का भगनी किस ग्रह को कहा जाता है? मेरा क्वेश्चन है आज के लिए, पृथ्वी का भंगनी किस ग्रह को कहा जाता है? बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, शुक्र ग्रह। हम पहले एक बात बता दूं कि वर्तमान में 8 ग्रह है, ठीक है, उसमें से पृथ्वी एक ग्रह है। तो पृथ्वी का भंगनी किस ग्रह को कहा जाता है, क्वेश्चन ये है। तो पृथ्वी का भंगनी की बात करोगे तो ऑप्शन क्या है? बृहस्पति, मंगल, शनि और शुक्र। तो पृथ्वी का भंगनी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो गया? सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? 8 उपग्रह में से, सॉरी, सबसे बड़ा ग्रह होगा, यहाँ पर उपग्रह नहीं, ग्रह होगा। तो हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसको फिर से। सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? यहाँ पर ऑप्शन होगा सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, यानी कि 8 ग्रह हैं, इन 8 ग्रहों में से सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? तो बृहस्पति के पास, बृहस्पति ग्रह है, इनके पास एक गयानामीड, याद रखिएगा, गयानामीड एक उपग्रह है जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है। तो गयानामीड याद रखिएगा, एक उपग्रह है जो बृहस्पति का उपग्रह है, जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है। अब चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी का, याद रखेंगे, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। इस तरह से चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? लाल ग्रह की बात कीजिएगा तो लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? 8 ग्रह में से लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र, पृथ्वी, शनि या फिर मंगल? बताइए फटाफट। तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। मंगल ग्रह को ही हम लोग लाल ग्रह भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? एटना का ज्वालामुखी, कोलिमा ज्वालामुखी, ओलंपिस मेसी ज्वालामुखी या पोपा ज्वालामुखी? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा हो गया? तो ओलंपिस मेसी ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी याद रखेंगे, ओलंपिस मेसी ज्वालामुखी है, जो कि सौरमंडल के सबसे बड़ा ज्वालामुखी की गिनती आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, ऑप्शन एक है लिम्बनीतीज पर्वत, निक्स ओलंपिया पर्वत, सतपुरा पर्वत, पारसनाथ पर्वत। तो पूरे सौरमंडल में सबसे ऊंचा पर्वत की बात करोगे तो निक्स ओलंपिया के पर्वत, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखिए, निक्स ओलंपिया की पर्वत है, जो कि सौरमंडल में सबसे ऊंचा पर्वत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया? भारत में मौलिक अधिकार जो हैं वो किस देश के संविधान से लिया गया?
तो भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ तो किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया? ऑप्शन है क्या ब्रिटेन, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका स्टेट से, देश से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। मौलिक अधिकार जो मेरा है वो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत, बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा, किस देश से? नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड देश से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों का, मेरा मौलिक कर्तव्य जो है इसका प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? जापान, रूस, दक्षिणी अमेरिका, एक और कंट्री है कनाडा। बताइए। तो मौलिक कर्तव्यों का जो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो रूस कंट्री से लिया गया। रूस से। किससे? रूस से। अभी वर्तमान में रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो रूस से ही यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है, रूस से। ऑप्शन नंबर बी क्या करेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है? चलिए यहाँ पर हम आपको क्लियर करेंगे 2-3 चीज। संविधान के किस अनुसूची में? सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि अनुसूची, तो संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूची है। याद रखेंगे वर्तमान में कितने अनुसूची है? 12 अनुसूची है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे की तरफ। संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है? तो 12 अनुसूची जो है इसी अनुसूची में से छठी अनुसूची में, छठी ने 5वीं, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी बोलते हो और एसटी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है, वो 5वीं अनुसूची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत दल बदल से संबंधित प्रस्ताव प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? देखिए संविधान में जो 12 अनुसूची है उसमें से किस अनुसूची के अंतर्गत दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो अनुसूची यहाँ पर 10वीं याद रखेंगे। 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? देखिए जब भारत स्वतंत्र हो गया तो अब राज्यों को बांटना था, तो भाषा के आधार पर एक राज्य को गठन कर दिया गया। तो भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश को, किसको? आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को यहाँ पर बांटा गया। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, भाषा के आधार पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है? देखिए भारतीय संविधान के किस भाग में, कहाँ पर भाग में नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया? सबसे पहले देख लीजिए भाग 22। याद रखेंगे भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाग है, 12 अनुसूची हैं, याद रखेंगे। तो भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में बात करेंगे तो भाग 5 से 11, कहाँ पर? भाग 5 से 11 के बीच में नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, याद रखिएगा GTC। पहले कलम चलता था जिसका नाम था GTC, तो हम यहाँ से याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, GTC। तो इलेक्ट्रॉन का गोल्डस्टीन, प्रोटॉन का थॉमसन और न्यूट्रॉन का चैडविक। ये ट्रिक है, आप अपने तरीक़ा से याद रख लीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज J.J. थॉमसन किया था। किसने किया था? J.J. थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? जब विपरीत गुण होते हैं तो उन्हें किस नाम से जाना जाएंगे? प्रतिकण के नाम से। किसके नाम से? प्रतिकण, यानी उल्टा विपरीत, तो प्रतिकण। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था?
न्यूट्रॉन की खोज चैडविक महोदय ने किए थे। किसने किया था? चैडविक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल याद रखेंगे, चैडविक किया खोज किया था। कर्ण बोसॉन का संबंध किस नाम से? कर्ण बोसॉन का संबंध जे.सी. बोस, एस.एन. बोस, न्यूटन, आइंस्टाइन। तो कर्ण बोसॉन का खोज जो है एस.एन. बोस से संबंधित है, एस.एन. बोस। ऑप्शन नंबर बी क्या करेंगे? बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन, फिर क्लास क्लोज करेंगे आज के लिए। किसी परमाणु के परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या पता चलता है? किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से इनमें से प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है। किसकी संख्या का? परमाणु के परमाणविक संख्या से प्रोटॉन की संख्या का पता चल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या करेंगे? बिल्कुल ही याद रखेंगे यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परमाणु संख्या का फास्फोरस की तुलना में अधिक है? निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन। क्लोरीन की परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में क्या है? सबसे ज़्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होता है? क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं क्वेश्चन है। तो सीधी बात है, क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? मगध उस टाइम में चलता था, तो उनकी राजधानी चंपा, राजगिरी, वाराणसी, मथुरा। तो मगध जनपद की जो राजधानी थी वो राजगिरी में थी। कहाँ थी? राजगिरी। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का संस्थापक कौन था? जैन धर्म का संस्थापक ऋषिदेव थे। कौन थे? ऋषिदेव थे। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो के माध्यम से इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि 20-21 क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से करवा दिए हैं। सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक के पॉज करके देख लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको PDF वहाँ से मिल जाएगा। साथ ही फ्रेंड इसी तरह के नया वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो डालेंगे और आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जो क्वेश्चन में कोई लगता होगा कि फिर से जानना है तो लिख दीजिएगा, उसका हम डिस्क्राइब आपसे कर लेंगे टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन डाल करके, या फिर कमेंट में ही भी आपको डाल देंगे। और मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चन को लेकर के, तो जुड़े रहिएगा। तब तक देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन।